आप लोग याद रखिए कि आप लोग पढ़ाई में कमजोर नहीं है। अगर जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर अपने आप को समझते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। याद रखिएगा कि कोई भी पेट में से सीख कर नहीं आता है, सब यहीं पर सीखता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। यहाँ क्लास 11th का हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं और मैं वादा करता हूं कि बिहार में सबसे बेहतर पढ़ाऊंगा और बिहार में सबसे बेहतर पढ़ाने की गारंटी लेता हूं। आप लोग के मन में चलता होगा कि हमको भी 100 में 100 लाना है, तो यकीन मानिएगा एकदम गारंटी आप लोग का 100 में 100 आएगा। इतना थ्योरी और कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर देंगे, आपको लगेगा कि मैथ इतना आसान कि लगेगा कि आप मैथ का भगवान बनने जा रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना पढ़ाएंगे एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीका से समझते चलिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि ताकि आपको मैथ बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो स्टूडेंट नया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये जो वीडियो है इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इसको अपने सारे स्टूडेंट को, सारे दोस्त को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर ईमानदारी से शेयर नहीं कीजिएगा तो आप यकीन मानिए आप बढ़िया से, आपका मैथ बढ़िया से क्लियर नहीं होगा, ना आप अपने जिंदगी में टॉप कर सकते हैं। अगर आपका सपना होगा कि सर मैं 12th में टॉपर बनने का ख्वाब देखता हूं तो यहीं से पूरा होगा, बशर्ते ईमानदारी से आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। इसलिए कि आप यदि हमारे प्रति ईमानदार नहीं है तो भगवान भी ऊपर देखते हैं, आप लोग को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। आप वीडियो को देखिएगा, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, कहीं भी पढ़ते होंगे उनसे बेहतरीन पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि आप लोग कहिएगा कि बाप रे बाप मैथ गजब चल रहा है और मैथ का भगवान बना देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सभी लोग किताब को निकाल लेंगे, यही किताब है, ध्यान तो देख लीजिएगा, यही किताब है जिसको पीछे वाले वीडियो में, चूंकि इस वीडियो का पहले लिस्ट भी बना दिया है, इसमें आप लोग को ध्यान तो देखिएगा 9.2 चालू होने जा रही है, जो कि 9.1 पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, 9.2 का थ्योरी भी पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। पहले लिस्ट में जाइएगा और वहां से आप लोग को मिल जाएगा। देखिए हम लोग को आज पढ़ना क्या है, ध्यान तो देखिएगा। चैप्टर का नाम है 9, चैप्टर का नाम चैप्टर 9 है और चैप्टर का नाम है अनुक्रम, अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी। अब देखिए एक क्लास 11th का 9 चैप्टर है जिसमें आज आप लोग का चालू होने जा रही है एक्सरसाइज 9.2। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान तो देखिएगा, आज हम लोग का चालू होने जा रही है एक्सरसाइज 9.2। इसका थ्योरी पीछे वाले वीडियो में जब आप लोग का देखिए बता देते हैं, ये आप लोग का पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 2 में इसका थ्योरी बतलाया गया है, पार्ट 1 में 9.1 पढ़ाया गया है। जाके उस वीडियो को देखिए, आप खूब दबा के शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का, ध्यान तो देखिएगा बाबू। शुरुआत किया जाए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करे, योग ज्ञात करे। ध्यान तो देखिएगा, यहां विषम पूर्णांकों का योग आपसे सवाल किया जा रहा है। देखिए कितना आसान है, पहले देखिएगा बहुत आसान। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सोचने वाली चीज है कि विषम पूर्णांक किसको कहते हैं। आपको पता होगा कि वह संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसी को हम लोग कहते हैं विषम पूर्णांक।
वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, इसी को कहते हैं विषम पूर्णांक। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग कर है। ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 1 और 2001 के बीच बताइए, ये नहीं आपसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 2001 तक का विषम पूर्णांक कर है। तो यहाँ पर लिखिए विषम पूर्णांक, पहले यहाँ पर हल कर दीजिए, हल लिख दीजिए। यहाँ देखिए विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ध्यान तो देखिएगा। तो 1 से लेकर 2001 तक, तो अब यहां देखिए 1 से लेकर 2001 का मतलब 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कहां तक, 2001 तक। अब देखिए ये जितना भी अंक दिखाई दे रही है, जितना भी अंक आप लोग का, इस सब का है, सब आपका विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक का मतलब कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। तो जो 2 से पूरा पूरा न कटे तो 2 से एक नहीं कटेगा। यही कहिए रहे कि 1 से 2001 तक जितना आपका विषम पूर्णांक है उसका योग बताइए, दो के जोड़ के बताइए। तो जोड़िएगा तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। अब देखिए, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए इसमें आप लोग को बतलाए हैं कि जो शुरू वाला जो पद होता है इसको हम लोग प्रथम पद एक कहते हैं। जो शुरू वाला होता है इसको हम लोग प्रथम पद एक कहते हैं। तो a बराबर 1, आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा तो इसको सार्व अंतर डी कहते हैं। आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा तो 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2। इसके लास्ट में जो ई दिखाई दे रहा है इसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंतिम पद। तब देखिए अंतिम पद इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा। an बराबर, ठीक है, अंतिम पद 2001, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। प्रथम पद आगे वाला में से पीछे वाला घटेगा तो सार्व अंतर, लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद an। तो अब देखिएगा, अब यहां पर n नहीं दिया है। तो प्यारे स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, क्या देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तब भाई an के जगह पर an का मान 2001 रख दीजिए, 2001 बराबर a के जगह पर a का मान 1 है तो a के जगह पर 1, अब प्लस n का मान नहीं दिया है -1, d का मान 2 दिया है तो d का मान 2, या 2001 1 प्लस 2 से n में गुणा होगा तो 2n, और 2 से 1 में गुणा होगा तो 2। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब आगे इसका क्या करना है। देखिए हाई 2001 जस के 10, 2001 जस के 10 आई बराबर 2n, और 2 में से 1 घटेगा -1, और 2001 -1 इधर आएगा तो +1 बराबर 2n, या 2002 बराबर 2n, ठीक है, बराबर 2n। खाली अगर n लीजिएगा, खाली n लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चलाएगा, तो 2002 और बाटा में 2 कटा दीजिए, 1001, तो n का मान 1001 हो जाएगा। ठीक है, अब n का मान जब निकल गया बाबू तो यहाँ पर जोग कर रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि जोग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an होता है, एगो यह भी होता है n/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यह भी होता है। इस पर भी निकल जाएगा और इस पर भी निकल जाएगा, जिस पर आप लोग को मर्जी करे उसी पर निकालिएगा, क्योंकि इस पर आप लोग को आसान लगेगा। देखिए कितना आसान लगेगा। देखिए
हाई n है तो n का मान 1001 अब बाटा 2। यहाँ पर a दिखाई दे रहा है बाबू, तो a का मान 1 है तो यहाँ a का मान 1 रखिए अब प्लस an। देखिए यहाँ पर an का मान कितना है, an का मान 2001 है, तो यहाँ पर जो an का मान 2001 है यहाँ an के जगह पर रखिए 2001, ठीक है। अब 1001 अब बाटा में 2 और गुणा 1 और 2001 को जोड़िएगा तो 2002 हो जाएगा, काटा दीजिए 2 से, कितना बचा 1001। 1001 में गुणा कीजिएगा तो इसका गुणनफल हो जाएगा 10020001। यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है, देखिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं ताकि बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, यही दिया हुआ है। तो देखिए विषम पूर्णांक का मतलब होता है कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे तो उसको हम लोग कहते हैं विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक 1 से लेकर 2001 तक लिखना था, 1 3 5 7 डॉट डॉट 2001 तक, या भी 2 से नहीं कटेगा, 1 से लेकर 2000 तक। पहले का संख्या को प्रथम पद कहते हैं, इसको a कहते हैं, a बराबर 1। आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा, तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा तो इसको d कहते हैं, 3 - 1 बराबर कहते हैं ना 2। अंतिम पद को हम लोग an कहते हैं, n बराबर 2001। n का मान नहीं दिया है, फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 2001, a का मान 1 और n का मान नहीं दिया है, जस के तस -1 और d का मान 2 दिया है तो d के जगह पर 2, जस के तस 1 प्लस 2 से n में गुणा होगा 2n माइनस 2 से 1 में गुणा होगा 2, 2001 और 2n 2 में से 1 घटो -1। अब इसके बाद 2001 माइनस इधर जाएगा तो प्लस बराबर 2n, इसको जोड़ दीजिए 2002 बराबर 2n। खाली अगर n लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा। अब कटाइए 1001 तो n बराबर 1001। अब यहाँ फॉर्मूला होगा Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब देखिए n का मान 1001 है, बाटा में 2 और a का मान यहाँ पर a का मान 1 है तो a का मान 1 प्लस an। तो देखिए यहाँ पर n का मान 2001 है तो an का मान 2001। ई वाला जस के तस 1 का 2001 को जोड़िएगा 2002, 2 से कटाइए 1001, इसको गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 10020001। ये आपका आंसर। क्लियर हो गया। चलिए जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आप लोग का 2 100 तथा 1000 के मध्य, 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो, 5 के गुणज हो। देखिए ये कितना बेहतरीन आप लोग का क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पढ़िएगा तो कहिएगा कि सर जी मजा आ गया। देखिए
देखने के बाद मन एकदम खुश हो जाएगा। देखिएगा एकदम बढ़िया से देखिएगा, चूंकि देखिए बाबू, आपका अगर आप अच्छा परीक्षा में नहीं करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप अगर फेल होकिएगा ना तो आपका लगेगा कि देखिए जितना सब चोटा कमीना होता है ना न पढ़ने वाला, उसको गम नहीं रहता है फेल हो गए तो क्या हो गया, अरे चोटा। अगर फेल होता है तो जितना तुमको नहीं दुख हो रहा है ना, तुमको तो लग रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप को दुख लगेगा, जो तुमको जन्माए पढ़ाए, सोचे कि हमारा बेटा का कल एक दिन नाम करेगा, मैट्रिक में रिजल्ट बढ़िया लाएगा, तू चोटा फेल हो गया। इस बात को समझ रहा है तुम्हारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? तुम्हारे चलते तुम्हारे माँ बाप का सर झुक जाएगा। तो इसलिए इस दिन को दिखाने से पहले याद कर लेना कि कभी ऐसा जीवन में गलती मत करना जिससे तुम्हारे चलते तुम्हारे माँ बाप को सर झुकाना पड़े, समाज में सर झुक जाए। वैसे चोटा लोग को इस धरती पर जीना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए एकदम मन लगा के मन से पढ़िए। आइए आप लोग को पूरा विधिवत समझाते हैं, अभी के अभी याद हो जाएगा, एकदम अभी के अभी गारंटी के साथ। देखिएगा कह रहा है कि 100 तथा 1000 के मध्य, साफ क्वेश्चन में खोल के कह रहा है, मध्य माने बीच, 100 या 1000 के ठीक बीचों बीच कह रहा है। तो 100 या 1000 के ठीक बीचों बीच कह रहा है, तो इसमें ज्यादा ब्रेन लगाने वाली चीज क्या है भाई? आखिर इसमें है क्या चीज? जब देखिए 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का जोगफल ज्ञात कीजिए। यहां भी जोगफल निकालना, ध्यान दीजिएगा। जो 5 के गुणज, जो जोगफल यही जोगफल निकालना है। तो देखिए 5 का गुणज, तो देखिए पहले 5 का गुणज, 5 का गुणज, तो 5 का गुणज, तो 100 से 1000 के मध्य में क्या हो जाएगा? एगो 105 हो जाएगा, 5 का गुणज है। एगो 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, डॉट डॉट 1000 से कम 5 का गुणज कितना हो जाएगा? 995, यही हो जाएगा। अब देखिए तो इस 100 और 1000 के बीच का गुणज हो गया 105, 110, 115, 995। क्लियर? अब यहां पर समझिएगा बाबू, हाई जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद देखिए a बराबर 105 और d बराबर, आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा, 110 में से 105, तो ई आपका सार्व अंतर d हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू? 5। ठीक है, आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा तो इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर d, और सबसे लास्ट वाले को हम लोग कहते हैं अंतिम पद, जिसको हम लोग कहते हैं an। इसको क्या बोलते हैं? an। यहां पर लिख दीजिए an बराबर 995। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ n का मान नहीं दिया है, Sn का मान निकालना है। तो पहले तो देखिए Sn बराबर सूत्र होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का मान निकालिएगा तबे तो यहाँ पर रखिएगा ना जी। n का तो मान दिखाई नहीं दे रहा है, nवा का तो मान निकालिएगा तबे ना। यहाँ पर n का मान रख के a का तो मान दिया है और d का मान दिया, लेकिन n का मान कहाँ दिया है? नहीं दिया है। तो पहला प्राथमिकता हम लोग का है कि बाबू सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? n का। समझ में आ रही है? तो देखिए अब n का मान निकाल रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। n का मान निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब देखिए हाई an, तो an का मान देखिए, an का मान 995 है, तो an का मान 995, तो a का मान 105, अब प्लस n का मान निकालना है और d का मान 5 दिया है, यहां पर रख दीजिए 5। अब देखिए बच्चे 995, 105 आई 5 ले n में गुणा कीजिएगा तो 5n, और 5 ले 1 में गुणा कीजिएगा 5। अब देखिएगा बच्चा, आई 995 10 के 10,
105 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 100 प्लस 5 है। अब भाई प्लस को इधर लेके आइए तो 995 माइनस 100 बराबर 5। ठीक है, ई वाला जस के तहत 100 को इधर लेके आइए तो प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब देखिएगा, अब 100 को घटाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना 895 बराबर 5। खाली अगर n लीजिएगा तो 895 बाटा में 5 कटा दीजिए। 1 5 नवा 45 5 नवा 45 तो n बराबर हो गया 199। क्लियर, 199। अब देखिए सही कटा है ना जी, 5 3 तो 5 7 अरे 7 बार में ना 5 7 35 फिर 5 नवा 45 175 175 हो गया ना, 5 नवा 45 ना जी, तो हो गया 179। अब देखिए, अब n का मान 179 आ गया। हम लोग से पूछा जा रहा है क्या, जोगफल, यही ना बच्चा। तो जब जोगफल पूछा जा रहा है तो सूत्र होगा जोगफल का Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब देखिएगा तो a प्लस an, तो बबुआ यहाँ पर n दिया है तो n का मान 179 तो n के जगह पर 179 अब बाटा में कितना 2, यहाँ पर a दिखाई दे रहा है तो a का मान 105 तो a का मान 105 प्लस an। तो देखिए यहाँ पर an का मान कितना आया है, किधर है किधर है, देखिए an का मान 995 है तो an का मान 995। ठीक, अब देखिएगा 179 अब बाटा में 2, अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 और 9 1 10 के 0 और 9 1 10, यही ना जी, टोटल तो यही हो रहा है। एक हसीलवा 11 कटा दीजिए, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 550, इसको गुणा कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 98,450। गुणा करके रखा हुआ है यहाँ पर ताकि टाइम ना लगे। चलिए यही आप लोग का आंसर। अब यहां से आप लोग को फिर से समझा देते हैं कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए यहां पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का जोगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। ठीक है, तो 5 के गुणज कह रहा है, ध्यान तो देखिएगा, 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा तो 100 से बेसी, 5 का गुणज 105 110 115 1000 तो पहले 995। शुरू वाला प्रथम पद, आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा तो d का मान, लास्ट वाला आपका अंतिम पद। n बराबर नहीं पता, Sn बराबर नहीं पता, निकालना है। तो बाबू n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an का मान देखिए 995 और a का मान 105 और n का मान नहीं दिया है 1 और d का मान 5 दिया है। ई वाला जस के तस 105, 5 ले n में गुणा होगा 5n माइनस 5 ले 1 में गुणा होगा 5, जस के तस 105 में ले 5 घटेगा 100 और प्लस 5n। ई वाला जस के तस प्लस इधर जाएगा तो माइनस और प्लस 5n। 995 में से 100 घटेगा तो 895 बराबर 5n। खाली n लीजिएगा तो 5 इसके बाटा में चला जाएगा, कटा दीजिए 179 तो n का मान 179। हम लोग से पूछा जा रहा है जोगफल, यही ना बच्चा। तो जोगफल का सूत्र होता है n/2 a प्लस an। तो n/2 a प्लस an, तो n का मान 179 बाटा में 2 a, तो a का मान देखिए यहां पर दिया है बाबू, a का मान 105, तो a का मान 105 प्लस an, तो an का मान 995, an का मान 995। ई वाला जस के तस इसको जोड़िएगा 1100, 2 से कटाइए 550 और 179 और 550 में गुणा कीजिएगा तो 98,450। यही आप लोग का आंसर। जिसको भी समझ में नहीं आया होगा वीडियो को एक बार फिर से पीछे कीजिए और फिर से देखिए,
गारंटी समझ में आएगी। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वीडियो का क्वालिटी सही है, चलिए बहुत बेहतरीन। देखिए, नहीं तो आज के क्लास इतना ही पॉइंट करते हैं, कल के क्लास में क्वेश्चन को बताएंगे दबा के। तो चलिए, नहीं तो चलिए एक और बता देते। देखिए, नहीं तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में मिलते हैं, इसलिए कि वीडियो भी अपलोड करना है, तब तक 10 बज जाएगी। चलिए मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। कल के क्लास में एकदम धुआंधार, इसलिए कि रात में पढ़ा रहे, बज रही है टाइम 10, देखिए 10 बज रही है, इसलिए अब सोने जा रहे हैं। गुड नाइट।